आज हम इस वीडियो में ऑपरेटर्स इन जावा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स आर सिंबल यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपरेशंस, मैनिपुलेशंस और कैलकुलेशंस ऑन ऑपरेंड्स। यानी कि ऑपरेटर एक सिंबल है, हम वो सिंबल ऑपरेंड्स के साथ यूज करते हैं। यूज करके हम उस ऑपरेंड और सिंबल के साथ ऑपरेशन करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं और उसे हम कैलकुलेशन करते हैं। ये जो भी प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस के लिए हमने सिंबल यूज करते हैं, उसे कहते हैं ऑपरेटर्स। यानी कि हमारे पास तीन प्रकार के ऑपरेटर्स हैं। तो सबसे पहले है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी मीन्स सिंगल ऑपरेटर, यानी कि ये सिंगल ऑपरेटर सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ यूज कर सकते हैं। यानी कि हमने देखते हैं यहाँ पर सिंबल प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसे हम कहते हैं ऑपरेटर्स। और इसके साथ जो हमने यूज करते हैं ऑपरेंड्स ए बी सी, इसे कहते हैं हम ऑपरेंड्स। यानी कि यूनरी ऑपरेटर मीन्स सिंगल ऑपरेटर। तो हमने एक सिंगल ऑपरेंड के साथ हमने जो सिंबल यूज करते हैं उसे कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। यानी कि प्लस ए हो गया तो प्लस बी या फिर माइनस बी, यानी कि इट एक्ट ओनली सिंगल ऑपरेंड्स इज कॉल्ड द यूनरी ऑपरेटर्स। हम देखते हैं नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी मीन्स टू, यानी कि हमने दो ऑपरेंड के साथ हमने सिंबल यूज करते हैं। यानी कि ए प्लस बी, यहाँ पर एक ऑपरेटर है और दो ऑपरेंड है, इसे कहते हैं हम बाइनरी ऑपरेटर। हमने एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर x प्लस वाई, दो ऑपरेंड है और सिर्फ एक सिंगल ऑपरेटर है, इसे कहते हैं हम बाइनरी ऑपरेटर। द बाइनरी ऑपरेटर एक्ट ओनली टू ऑपरेंड्स इज कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेटर। नेक्स्ट आता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी मीन्स थ्री। तो हमने यहाँ पर थ्री ऑपरेंड के साथ हमने ऑपरेटर यूज करते हैं, उसे कहते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर। यानी कि a प्लस बी माइनस सी, तो यहाँ पर तीन ऑपरेंड्स है और हमने यहाँ पर यूज करते हैं ऑपरेटर, उसे कहते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर्स। हाँ, नेक्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक का मीनिंग होता है मैथमेटिकल। मैथमेटिकल यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज्ड ओनली द सिंबल्स which are used for mathematical operations। यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर हमने एक टेबल लिया है, तो यहाँ पर ऑपरेटर्स और उसका मीनिंग्स, यानी कि सबसे पहले लेते हैं हम प्लस, तो इसका मीनिंग होता है प्लस, और सम, हम यहाँ पर सम के लिए यूज करते हैं। उसके बाद माइनस यानी कि सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट डिवीजन, और नेक्स्ट हमने परसेंटेज सिंबल यूज करते हैं, यानी कि मॉडुलस फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो हमने यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं a प्लस बी। तो यहां पर क्या होगा, a इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, ये हो गया सम। नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू a माइनस बी। a इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू a इंटू बी, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट आता है डिवीजन, a डिवाइडेड बाय b, सो 10 डिवाइडेड बाय b यानी कि 5, इट मीन्स 5 टू ज़ 10, 2। नेक्स्ट आता है मॉडुलस, यानी कि मॉडुलस a मॉडुलस b इज इक्वल टू, हमने मॉडुलस रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 टू ज़ 10 यानी कि रिमाइंडर 0। हम एग्जांपल लेते हैं अभी एक 11 डिवाइडेड बाय 5, 5 वन ज़ 5 टू ज़ 10, रिमाइंडर इज 1, तो रिमाइंडर 1 फाइंड करने के लिए हमने मॉडुलस यूज करते हैं। अब हम देखेंगे राइट अ जावा प्रोग्राम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स।
यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम जावा प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्लास नेम है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो क्लास ओपन हो गया है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, हमने यहाँ पर एक मेन मेथड ओपन करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग एक कीवर्ड है, तो यहाँ पर आर्गुमेंट्स हमने यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल दे सकते हैं। तो यहाँ पर मेन मेथड ओपन हुआ है। तो हमने यहाँ पर लेते हैं इंटीजर, एक डेटा टाइप है। तो n1 इज इक्वल टू 10, n2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर हमने रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिजल्ट इज इक्वल टू n1 प्लस n2, ये हमारा फार्मूला है। n1 इज इक्वल टू 10, n2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 20। ये जो 20 वैल्यू है यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो ये आउटपुट स्टेटमेंट के जरिए n1 प्लस n2 इज इक्वल टू यहाँ पर जो रिजल्ट स्टोर होता है, ये रिजल्ट हमें यहाँ पर डिस्प्ले होता है। यानी कि 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, ये जो 12 हमें यहाँ पर डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट है रिजल्ट n1 माइनस n2। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो हमारा आउटपुट स्टेटमेंट के जरिए n1 माइनस n2 यानी कि 10 माइनस 2 इज इक्वल टू, जो यहाँ पर n1 माइनस n2, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 कहाँ पर स्टोर होगा, यहाँ पर रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर होगा, और ये जो रिजल्ट वेरिएबल है यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो डिस्प्ले क्या होता है यहाँ पर 8। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड वन, रिजल्ट इज इक्वल टू n1 इंटू n2। तो n1 है 10, n2 2, यानी कि 20 जो वैल्यू है वो वैल्यू रिजल्ट में स्टोर होता है, और ये जो यहाँ पर रिजल्ट में स्टोर होता है ये आउटपुट स्टेटमेंट के जरिए यहाँ पर डिस्प्ले होता है इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट रिजल्ट n1 डिवाइडेड बाय n2, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 2 5 10, यानी कि 5 वेरिएबल जो 5 वैल्यू है वो वैल्यू रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर होता है, और उसके बाद आउटपुट स्टेटमेंट में रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं हम, रिजल्ट इज इक्वल टू n1 रिमाइंडर n2, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 10, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर 0 हमें डिस्प्ले होगा, ये 0 स्टोर होगा रिजल्ट के अंदर, और यहाँ पर जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा यहाँ पर इज इक्वल टू 0। तो हमने आंसर देखते हैं यहाँ पर n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 12, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 8, n1 इंटू n2 इज इक्वल टू 20, n1 डिवाइडेड बाय n2 इज इक्वल टू 5, और लास्ट में n1% n2 इज इक्वल टू यहाँ पर डिस्प्ले होगा 0। तो लास्ट में हमें आंसर ऐसे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज है हमने 10 एंड 2 वैल्यूज लिया है, तो उसका अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के बाद हमें इस तरीके से आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। These operators used to compare the relation between two variables or values, यानी कि जो रिलेशनल ऑपरेटर है इसके अंदर हम जो कंपैरिजन करते हैं दो वेरिएबल के बीच में या फिर दो वैल्यू के बीच में, जब हम कंपेयर करने के बाद हमारा रिजल्ट आता है आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू इज इक्वल टू 1, फॉल्स इज इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं ऑपरेटर्स और उसके मीनिंग्स। तो सबसे पहले ऑपरेटर है लेस देन, तो इसका मीनिंग है लेस देन। ऑपरेटर ग्रेटर देन, उसका मीनिंग है ग्रेटर देन। लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो हमने यहाँ पर दो वैल्यूज या फिर दो वेरिएबल के बीच में कंपेयर करके हमें रिजल्ट आइदर ट्रू और 1 हम यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रू इज इक्वल टू 1, फॉल्स इज इक्वल टू 0। अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम के अंदर कैसे ट्रू और फॉल्स होते हैं। तो यहाँ पर क्लास RO यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में हम एक प्रोग्राम देखेंगे। तो यहाँ पर क्लास ओपन हुआ, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, तो हमने यहाँ पर एक मेन मेथड ओपन करते हैं, तो ओपनिंग ब्रेस से मेन मेथड भी ओपन हो गया। तो इंटीजर डेटा टाइप के अंदर दो वैल्यू असाइन करते हैं, n1 इज इक्वल टू 5, n2 इज इक्वल टू
10। तो यहाँ पर हमने एक इफ कंडीशन यूज करते हैं। तो इफ कंडीशन हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्लीटली डिटेल्स के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन है, यानी कि दो वेरिएबल के बीच में हम कंपेयर करते हैं। n1 इज इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन n2 इज इक्वल टू 10। दो वेरिएबल के बीच में हम कंपेयर करते हैं, इसे हम कंडीशन कहते हैं। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। अब हम देखते हैं कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। 5 इज ग्रेटर देन 10, 5 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स है। जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, यानी कि n2 इज ग्रेटर देन n1। तो ये कंडीशन हमें एग्जीक्यूट होगा। तो प्रोग्राम रन करने के बाद हमें आउटपुट आता है n2 इज ग्रेटर देन n1। अब हम इस प्रोग्राम के अंदर वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर n1 इज इक्वल टू 5 लिया है तो n1 इज इक्वल टू 10 लेते हैं और n2 इज इक्वल टू 5 लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, n1 इज 10, n2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर चेक करेंगे 10 इज ग्रेटर देन 5, 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू होगा। जैसे भी हमारा कंडीशन ट्रू होगा स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। जब हमें आंसर आता है यहाँ पर आउटपुट, तो n1 इज ग्रेटर देन n2। तो ये है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर रिलेशनल ऑपरेटर्स। यानी कि अभी हम डिस्कस किए रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो वहां पर दो वेरिएबल के बीच में कंपेयर होता है। और ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है तो यहाँ पर दो रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ हम कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है आइदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर दो वेरिएबल के बीच में हम वैल्यू को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे हम ट्रू या फिर फॉल्स हम यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं। तो सबसे पहले है डबल एम्परसैंड, उसका मीनिंग होता है लॉजिकल आइंड। तो यहाँ पर डबल पाइपलाइन, तो ये ऑपरेटर हम यूज करते हैं लॉजिकल और के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिकल आइंड। लॉजिकल आइंड के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉजिकल आइंड, इफ बोथ इनपुट्स आर ट्रू यानी कि 1, देन ओनली आउटपुट इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। यानी कि जो हमारे टेबल के अंदर वेरिएबल्स है, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी, तो दोनों वेरिएबल ट्रू रहना है या फिर 1 रहना है, तो तब हमारा आउटपुट 1 रहेगा। इसका मतलब है हमने यहाँ पर a इंटू बी हम कर सकते हैं, a इंटू बी। 0 इंटू 0 आउटपुट इज 0, 0 इंटू 1 आउटपुट इज 0, 1 इंटू 0 आउटपुट इज 0, 1 इंटू 1 आउटपुट इज 1। यानी कि बोथ इनपुट्स आर 1, बोथ इनपुट्स आर ट्रू, देन ओनली आउटपुट इज 1, अदरवाइज आउटपुट इज 0। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लॉजिकल और। लॉजिकल और ऑपरेटर्स, इफ एनी वन इनपुट इज ट्रू द आउटपुट इज ट्रू। यानी कि हमारे टेबल में एक भी इनपुट ट्रू रहा तो आउटपुट ट्रू है, यानी कि 0 1 0 1 0 0 0 1 1, यानी कि एनीवन इज ट्रू आउटपुट इज ट्रू। तो यहाँ पर दोनों भी फॉल्स है, आउटपुट इज फॉल्स। यहाँ पर बी वैल्यू ट्रू है यानी कि आउटपुट इज ट्रू। यहाँ पर ए वैल्यू ट्रू है, एनीवन इज ट्रू, दोनों में कौन सा भी एक ट्रू रहा तो आउटपुट ट्रू है। तो यहाँ पर दोनों भी ट्रू है, हमें देखना है सिर्फ एक आउटपुट ट्रू रहा तो आउटपुट इज ट्रू। तो हमने एग्जांपल लेते हैं। सो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर a इज लेस देन b एंड c इज ग्रेटर देन
बी। तो यहाँ पर एंड ऑपरेशन है, बोथ इनपुट्स आर ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू। ए वैल्यू 5, 5 इज लेस देन 2 एंड c इज इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर दोनों इनपुट वैल्यू ट्रू रहना चाहिए, तभी हमारा आउटपुट ट्रू रहेगा। कहाँ पर? एंड ऑपरेशन के अंदर। 5 इज लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स है, तो जब एक कंडीशन फॉल्स है तो हमें दूसरा चेक करना जरूरत नहीं है, तो हमारा रिजल्ट इज 0। अब नेक्स्ट देखेंगे हम और के अंदर, a इज ग्रेटर देन b और a इज ग्रेटर देन d, ये हमारा रिलेशन है। तो a वैल्यू कितना है? 5 इज ग्रेटर देन 2 और a वैल्यू 5 इज ग्रेटर देन 6, यानी कि ये दो वैल्यू में अगर एक भी वैल्यू ट्रू रहा तो आउटपुट इज ट्रू। 5 इज ग्रेटर देन 2 कंडीशन इज ट्रू, तो यहां पर देखने की जरूरत नहीं है, आंसर इज 1।